अध्याय 2 का 48वां श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों को ही समान मानकर योगस्थ होकर कर्म कर। कहने का अर्थ है कि कर्म के सिद्ध होने से कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, लोग मजाक बनाएंगे, अगर काम असफल हो गया तो लोग बातें करेंगे, सफल हो गया तो लोग ईर्ष्या करेंगे, मैं जैसा चाहता हूँ मेरे अनुसार ही मुझे मेरे काम का फल मिले या ना मिलेगा। ऐसी चीज़ों के लिए कृष्ण कहते हैं कि इन सबको, इन सारी चिंताओं को छोड़ के बस योगस्थ होके एक योगी के समान तू उसमें अपनी वृत्ति को लगाकर योग करता जा। यहाँ पर योग से अर्थ है कर्म योग का, अर्थात तू अपने कर्म करता जा। लेकिन मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें होना ही चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए, हम ही उसके अधिकारी हैं और वही फल मिलना चाहिए जो कि हम चाहते हैं और जैसा चाहते हैं और जब चाहते हैं। क्योंकि पेड़ लगाने का प्रयोजन ही यही है कि हमें फल चाहिए उससे, तभी तो हम पेड़ लगा रहे हैं या कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप जैसा पेड़ लगा रहे हैं आपको जैसे फल चाहिए, जितने बड़े चाहिए, जितने स्वस्थ चाहिए, आपके अनुसार तो सारी चीज़ें नहीं होंगी। हर चीज़ का अपना एक समय होता है, अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक स्वभाव होता है और चीज़ें उसी के अनुसार कार्य करती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि फलाशा मन में रख के कार्य करने वाला तू मत बन, और कर्म भी वो जो कि सोच समझ के किया गया है, जो आपके निर्धारित कर्म है या जो आपके कर्तव्य कर्म है। ये नहीं कि हमने कुछ भी अपने मन से बिना कुछ सोचे समझे, बिना आगा पीछा जाने और कोई भी कर्म कर दिया तो वो कर्म हो गया और हम कर्म योगी हो गए, ऐसा नहीं है। कर्म भी वो जो कर्तव्य कर्म है, उन्हें तो अवश्य ही करना ही चाहिए। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा है 48वें श्लोक में कि योगस्थ होके कर्म कर, एक योगी की तरह कर्म कर। वो तुम्हें करना ही है, वो तुम्हारी नियति में तुम्हारे साथ आया है, तुम्हें वो कर्म करने का एक तरीके से समझे आदेश दिया गया है, तो उससे तुम भाग नहीं सकते हो। अगर अपने नियत कर्म से भागोगे तो तुम्हें बदनामी मिलेगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और अगर अपने नियत या कर्तव्य कर्म करते हैं तो फिर उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही। अगर आपको अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परिणाम आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन उसके पीछे भागिए नहीं। उस कर्म के फल से अपने आप को बांध मत लीजिए, क्योंकि फिर उससे कर्म बंधन का दोष भी लगता है।